श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार, विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मंचासीन पूज्य बाबागण के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित साधकगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, थोड़ा सा उधर श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से श्रवण कर रहे थे। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी भजी राम सब काज विसारी। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं किस प्रकार भजन किस प्रकार करना चाहिए। कहते हैं कि सभी इच्छाओं को छोड़ करके भजन जाप ध्यान करना चाहिए। जाप ध्यान पूजा करते समय यदि आपकी इच्छा रहती है, आपकी कामना रहती है, तो पूजा नहीं हुई। पूज्य बाबा संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल के साथ प्रसाद के साथ यदि आपका मन चढ़ा, यानी मन सहित उसमें समर्पित हुए, तब तो ठीक है। और फूल प्रसाद चढ़ाए और यदि आपका मन नहीं चढ़ा, मन नहीं लगा उसमें, तो पूजा नहीं हुई। इसीलिए कहा कि सभी इच्छाओं को छोड़ करके भजन करना चाहिए। पूज्य बाबा संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, खटपट मन की सब मिटे, गुरु के मानस जाप से जाप सिद्ध तब जानिए, जब जाप हो यरु आप। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब समझिए कि हमारा कुछ काम बनेगा, बन रहा है। मन की जो खटपटी है, एक ही उपाय है का गुरु के मानस जाप से। और जाप का सिद्ध होना तब समझा जाएगा, कहते हैं जब जाप हो या रुआप। सबके पास ये थर्मामीटर है, सब कोई अपने आप ये थर्मामीटर लगा लीजिए कि यदि हमसे जाप हो रहा है ठीक ठीक, जाप के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है, तब समझिए कि हमारा सिद्ध हो जाएगा एक न एक दिन। तो ऐसी स्थिति कब होगी?
उपनिषदकार कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरु करुणांग बिना। जब ऐसे संत सद्गुरु की दया होगी, ऐसी कृपा होगी, तब फिर काम बनने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले कृपा पात्र होना पड़ेगा। जब तक हम कृपा पात्र नहीं बनेंगे, सद्गुरु की कृपा तो हो रही है, लेकिन हम लोग अपने आप को उस पात्र नहीं बना पाए हैं। इसीलिए गुरुदेव ही लिखते हैं अपनी वाणी में, अति दीन होके जिसने क्या सत्संग सुमति ली, जिन्होंने दीन भाव से अत्यंत दीनता के साथ उस गुरु को पुकारा, तो उन पर कृपा हो गई और उनका काम बन गया। तो यही पाठ हम लोग सुन रहे थे कि जब तक हमारे अंदर इच्छा रहेगी, जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। यदि कोई कर्मों का त्याग छोड़ दिया हो, अग्नि का भी त्याग छोड़ दिया हो, बहुत ऐसे ऐसे योगी लोग होते हैं जो कि अग्नि तक भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को या ऐसे साधक को हम कहेंगे कि वे योगी बन गए, सन्यासी बन गए। ऐसी बात नहीं है। कहा कि वास्तव में सन्यासी योगी कौन होता है? कहते हैं अनाश्रित, जितने भी आश्रय हैं, जितने भी कामनाओं हैं, यानी कर्म फल की जो आशा है उसको छोड़ करके जो कार्य करता है, कहते हैं वो क्या है? कहते हैं स सन्यासी च योगी च, वही वास्तव में सन्यासी हैं, वही योगी हैं। और इस प्रकार जब साधना करके अपनी दृष्टि की धारों को एकत्र कर लेता है, जोड़ लेता है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। कि वही योगी हो जाता है, वही सन्यासी कहलाता है, वास्तव में वही योगी है। और नहीं तो इस संसार में काकी साधु का, योगी का कोई वेश से नहीं होता है। वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहता कंगाल है, पर वो गुदड़ी पहने हुए वो गुदड़ी का लाल है। देखने में साधारण लग रहा है, लेकिन उसका ख्याल क्या है? ऊंचा है। जिसको उस परम पिता परमेश्वर के सिवा और इस संसार में और कुछ भी नहीं भाता है, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते उन्हीं का दर्शन करता है। और पूज्य बाबा संत साई स्वामी जी महाराज लिखते हैं, संत वेश से होत नहीं। संत कहते कोई वेश से नहीं होते हैं, ना कहते बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ किए स्नान। संत हुए सब देश में, संत हुए सब वेश में, और हुए सब देश। पढ़वा अनपढ़वा हुए, रंगों हुए नरेश। विषय वासना है नहीं। कहते हैं कि जिसको विषय वासना नहीं है, 84 चक्कर मिटा, ताको कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई। जो उस पद से जा मिले, संत कहावे सोई। इस प्रकार संत की परिभाषा देते हैं।
कि कोई भी व्यक्ति, आप कहेंगे कि हम गृहस्थ हैं तो क्या आप संत नहीं बन सकते हैं? आप भी बन सकते हैं। भले ही आप देखने में लग रहे हैं कि हमारा सौम्य वेशभूषा है, लेकिन यदि आप साधना करेंगे, संत हुए सब वेश में। ऐसे ऐसे संत हो गए। राजा वो क्या था, रज्जब दास जी महाराज, दुल्हा वेश में रह के ही वो संत बन गए। राजा जनक की भी बात सुन रहे थे कि घर गृहस्थी में रह करके विदेह राज कहलाए। तो इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं, आप जहां भी हैं, घर गृहस्थी में भी हैं, तो कोई बात नहीं, साधन भजन करो, न हर छोड़ो न घर छोड़ो, भजन करो जिंदगानी में। संसार में तुम यूं रहो जैसे कमल रहता पानी में। काकी घर भी ना छोड़ो और हर भी ना छोड़ो, यानी जो भी काम काज है उसको भी नहीं छोड़ो। काम काज करते हुए कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत राखो जहां कृपा निधाना। और रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज भी कहते हैं कि बंगाल में बाउल संप्रदाय के जो साधु होते हैं, वे भी एक हाथ से तंबुरा, एक हाथ से करताल बजाते हैं और मुख से गाना भी गाते हैं। उसी प्रकार ऐ संसारी जीव, तुम भी संसार के सभी कामों को दोनों हाथों से करते जाओ और मुख से भगवान का नाम लो, चुको मत। तो ये सुनहला अवसर हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों को खूब लाभ उठाना चाहिए। पूज्य बाबा संत साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। ये मत सोचो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी, शाही भक्ति कमाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।